चन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 105 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। 104 में श्रीपाद जो है पिछली बारी श्री वृंदावन के जो श्री राधा रानी के पदांक दर्शन है उसकी लालसा से अधीर हो उठे थे। उनके हृदय में एक लीला का स्फुरण हुआ श्रीपाद के, और उस लीला में उन्होंने देखा कि किस प्रकार श्याम सुंदर जो हैं वो उनके पदांक भूमि को देख के, किशोरी जी के उनके पद चिन्हों को देख के किस प्रकार भाव विभोर हो रहे हैं। और उसी समय जब मंजरी उनको ले के जाने लगी तो उनकी लीला में विराम आ गया। हाहाकार करके फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि मैं कब वापस आपके वो चरण चिन्ह देख पाऊंगे। तो पद चिन्ह और पद चिन्ह रेणु जो ब्रज की भूमि की जो रज है उसकी महिमा का पिछली बार श्रीपाद ने गान किया। आज इस श्लोक में आगे लीला का स्फुरण हुआ श्रीपाद को। बलात् नीत्वा तल्पे किम अपि परिरभ्या अधर सुधाम निपिये प्रोलिख्ये प्रखर नखरेण स्तन भरम ततो निविन्यस्ते रसिक मणिना तक्त कर अधृते कदा कुंज छिद्रे भवतु माम राधे अनुनयन। श्रीपाद अब आखिरी में फिर जो 3 जो लाइनें होती हैं उसमें लीला का स्फुरण होता है और आखिरी की जो लाइन है उसमें उनकी प्रार्थना होती है। आखिरी की लाइन मानो तब आती है जब उनकी लीला में विराम आ जाता है, तो फिर उसके बाद वो इस हर श्लोक की जो आखिरी लाइन है वो प्रार्थनात्मक होती है। कदा कुंज छिद्रे भवतु माम राधे अनुनयम, कब ऐसा होगा श्री राधे कि मैं ऐसे ही कुंज रंध्रों से आपके लीला का दर्शन कर पाऊंगी। कुंज छिद्रे भवतु माम राधे अनुनयम, मैं अपने नयनों से कब आपको राधा रानी ऐसे देख पाऊंगी। क्या देख पाऊंगी इसमें चर्चा कर रहे हैं। बलात् नीत्वा तल्पे किम अपि परिरभ्या अधर सुधाम, हे राधे ये रसिक मणि श्याम सुंदर कब ऐसा होगा कि बलात् नीत्वा मतलब आपको बलपूर्वक वो केली तल्प, तल्प होता है शैया, केली तल्प मतलब विलास शैया। विलास शैया इसलिए बोला जाता है क्योंकि मंजरी जिस शैया का श्रृंगार करती हैं इस हिसाब से श्रृंगार किया जाता है। बड़ा सुंदर विवरण है इसका शास्त्रों में कि किस प्रकार से विलास शैया, केली तल्प, तल्प यानी शैया और केली तल्प यानी विलास शैया, तो किस प्रकार से विलास शैया का श्रृंगार, विलास शैया को सजाया जाता है कि इस पे श्याम सुंदर और किशोरी जी आके लेटेंगे। तो इसके लिए बड़े जो मंजरी है वो बड़े सुकोमल पुष्प जो हैं वो लेके आती है, क्योंकि श्रीमती का जो देह है वो इतना सॉफ्ट है कि अगर उस पर थोड़ा हम, अब मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे आजकल जो गुलाब आते हैं तो कितने सख्त गुलाब भी होते हैं, तो कहने को तो वो पुष्प है लेकिन उससे भी उनके जो देह में आघात हो जाता है ऐसे। तो एकदम सॉफ्ट भी होना चाहिए और सॉफ्ट होने के साथ ऐसा भी होना चाहिए कि वो नीचे जाके टूटे भी ना, है ना। तो बड़ी कलाकारी से, बड़े सौंदर्य से, अभी तो अवसर नहीं है कि अभी उस पर चर्चा करें, फिर कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार विलास शैया सारी मंजरियाँ जो है वो ऐसे सुंदर तरीके से सजाती हैं। वहाँ पे ऐसे मैट्रेस नहीं होते जैसे यहाँ पे है, मैट्रेस की जगह पुष्पों को रखा जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ रुई जो है, रुई के मैट्रेस होते हैं, ऐसे इतने मोटा जो है वो लेयर पुष्पों की होती है और इतने सॉफ्ट पुष्प भी होते हैं कि वो उनके आघात ना हो, और उसी के साथ ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल दब के, ऐसा भी ना हो कि लेटे तो एकदम दब के ख़त्म हो जाए। तो सॉफ्ट होने के साथ साथ इतनी मात्रा में होते हैं कि वो मैट्रेस का काम करें। तो
बलात् नीत्वा तल्पे किम अपि परिरभ्य अधर सुधाम। परिरभ्य मतलब आलिंगन करना, तो उनको बलात्, उनको लेके वो केली तल्प पे श्याम सुंदर लेटे और परिरभ्य उनको आलिंगन करके उनकी अधर सुधा का पान करें। निपिये प्रोलिख्ये प्रखर नख रेत स्तन भरम, और उनके स्तनों पे अपने नख से आघात करें। ततो निबि न्यस्ते रसिक मणिना त्वत्कर धृते। श्रीमती जो है जब वो उनकी निबी में हाथ लगाने लगेंगे श्याम सुंदर, ततो निबि न्यस्ते, जैसे ही वो उनके निबी में हाथ लगाएंगे तो रसिक मणिना, त्वत्, त्वत् मतलब जल्दी से, तेजी से, कर, अपने कर से धृते, उनको पकड़ लेंगी, उनको रोक लेंगी, तेजी से उनके हाथों को रोक लेंगी। ऐसा दृश्य मैं कब देख पाऊंगी। कदा कुंज छिद्रे भवतु मम राधे अनुनयन। जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि वो उन्हें लेके ही गए थे अभी कुंज द्वार पर, तो श्रीपाद के मंजरी स्वरूप में वहाँ पे लीला में विराम आ गया था, तो आज वहीं से प्रारंभ हुआ। वो जब लेके गए तो वहीं से उनकी लीला में विराम आ रहा है। साधक को भी बाबा बता रहे हैं राग मार्ग के भजन के लिए अपने मन को अन्य विषयों की चिंताओं से विरक्त कर क्रमशः इष्ट विषयक चिंता में निबद्ध करना होगा। देखो ये जो चिंतन है, ये चिंतन तभी बन सकता है जब हमारे हृदय में विषय चिंतन नहीं है। ऐसा चिंतन तब नहीं हो सकता जब हमारे हृदय में विषयों का भी चिंतन हो। क्योंकि देखो जो ये टॉपिक है ना, खास करके आज जैसे केली तल्प के कुंज रंध्रों से जो मंजरी दर्शन कर रही है, यदि विषय हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो फिर इसका वो आनंद नहीं आएगा। जैसे हम लोग अभी पीछे चर्चा कर रहे थे कि संपूर्ण रूप से भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, पूर्ण रूप से वो भगवान है, ईश्वर है, श्री हरि है। तो सर्व आनंद उनके भीतर विद्यमान है, सतचित आनंद है वो। फिर भी सतचित आनंद होते हुए भी उनको जब वो राधा नाम लेते हैं तो प्रत्येक नाम में, और पिछली बार हमने चर्चा करी कि उनके चरण चिन्हों में कितना भाव विभोर होकर कितना आनंद श्याम सुंदर को आता है। किंग को आनंद आ रहा है? जो खुद सच्चिदानंद है, जो खुद आनंद घन है। तो उन्हीं का आनंद जो है, उन्हीं की आनंद शक्ति को अगर स्वरूप में देखें तो वो राधा रानी है ना। उनकी एक अपरा शक्ति है, एक पराशक्ति है। पराशक्ति में भी सबसे ऊपर जो है वो आनंद देने वाली उनको जो शक्ति, वो राधा रानी। और राधा रानी के भीतर भी महाभाव, महाभाव के भी ऊपर मादन आखे महाभाव, तो जिनको देख के उनको भी रस मिलता है। जो खुद रसिक शेखर है, जो सब्जेक्ट है ना, ये यूं कहो कि उनसे सबको रस मिल रहा है। वो वैसे तो वो ऑब्जेक्ट हैं जो सबको रस देने वाले हैं, मगर उनको भी रस देने वाली श्री राधा रानी। तो इसमें विषय क्यों नहीं है, मैं ये बात क्यों चर्चा कर रहा हूँ। वही राधा नाम हम भी लेते हैं, पर जब हम राधा लेते हैं तो कोई आनंद नहीं आता। अरे जब जो आनंद से सराबोर है, जो भरा हुआ है, जिसके भीतर से ही आनंद इस पूरे जगत में आ रहा है, उसको आनंद आता है राधा नाम लेके। पर हम जैसे जगजीवों को नाम में आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर बहुत विषय भरा हुआ है। विषय के कारण, विषय वासनाओं के कारण, विषय में हमारी बुद्धि है, इसी के कारण हमें वो आनंद नहीं आता। जैसे ऐसा समझो कि एक जंग लगा हुआ लोहा है ना, अब उससे चुंबक चिपकाओ तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी मोटी परत जंग लगी हुई है, वो लोहा से स्पर्श कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही जब हम नाम लेते हैं, वो नाम हमारे हृदय को स्पर्श ही नहीं कर पाता, तो कैसे आनंद आएगा? वो हृदय से क्यों नहीं स्पर्श पा रहा? क्योंकि हृदय के ऊपर बड़ी सारी लेयर्स विषयों की है। और विषय हटेगा कैसे? विषय हटेगा भी नाम से। नाम से ही चित्त मार्जिन होगा। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम बोला गया है कि इसको पहले मार्जिन करो। जैसे जो जंग लगा है उसको मार्जिन करके हटाओ। जब मार्जिन करके हटेगा फिर वो स्वरूप बाहर आएगा जो हमें आनंद दे पाए, नाम में जो आनंद दे पाए। हम इतना नाम ले रहे हैं लेकिन कोई आनंद हमें नहीं आ रहा। और श्याम सुंदर जो आनंद से सराब हो रहे हैं, वो एक तरीके से वो कहें उन्हें क्यों आनंद आ रहा है? ये तो आनंद, ये शक्ति ही उन्हीं की है। अपनी शक्ति से कैसे अपने को आनंद आएगा, है ना।
तो उनको आनंद आ रहा है लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा है। तो ऐसा राधा नाम, ऐसे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, जब इनकी हम इस प्रकार की लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो अगर हमारे भीतर विषय होगा तो जीव सबसे पहले ऐसे विषय अपने मन में लाने का प्रयास करता है। और इसीलिए यहाँ पे सावधान पहले किया जाता है कि विषय चिंतन बिल्कुल यहाँ से हटा दो। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें विषय वासना नहीं रहनी चाहिए। विषय वासना होगी तो आप यहीं के जो चलचित्र हैं उनका चिंतन करोगे, और यहाँ के चित्र का चिंतन करोगे तो फिर जो वो कुंजरंध्रों से आनंद आ रहा है वो हम उसको बिल्कुल उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। जो कुंजरंध्रों से मंजरी को आस्वादन आ रहा है, हम विषय का स्वाद ले लेंगे और बात एकदम उल्टी हो जाएगी। तो इसीलिए साधक को बाबा बोल रहे हैं कि राग मार्ग में अगर भजन करना है तो इसके लिए मन से अन्य विषयों से एकदम विरक्त होना पड़ेगा, वहाँ से चिंतन हटाना होगा, और सारा चिंतन जो है वो केवल इसी में इष्ट विषयक चिंतन में। साधक को सहज साध्य इष्ट विषयक स्मरण द्वारा मन को विषय वासना शून्य बनाना होगा। सहज है ये जो इष्ट का हमारा जो चिंतन है, ये इष्ट विषयक स्मरण ये सहज है, पर कब? जब हमारे भीतर से विषय वासना शून्य हो जाए, यहाँ की विषय वासना हमारे भीतर ना रहे। अगर अपने देह में रह के ही ऐसी कल्पना करेंगे तो सारा जो ये चिंतन है आज के, खासकर आज के श्लोक का, जो इस प्रकार से श्लोक हैं उनके केली विलास के, उसमें हम पूर्ण रूप से विषयों में प्रवेश कर जाएंगे अगर नहीं समझेंगे तो। विषय वासना शून्य मन क्रमशः इष्ट चिंतन में तन्मय होने लगता है। जैसे ही हमारा मन से विषय हटेगा वैसे स्वतः हमारा मन जो है वो इष्ट चिंतन में लगने लगेगा। अभी हम बड़ा अथक प्रयास करते हैं कि नाम में हमारा ध्यान लग जाए भगवान में किसी प्रकार से, जैसे कहीं भागा फिर हम उसको लेके आते हैं, कहीं भागा फिर हम उसको लेके आते हैं, इसको लेके आते हैं, तो हमारे लिए स्वाभाविक विषय चिंतन है और ये हमारे लिए गौड़ है, बड़ा मुश्किल है, इसको करना पड़ता है। हालांकि इसकी एक विधि बताई जाती है, आगे चर्चा करेंगे कभी, कि हम अपने जीवन में एक चीज़, बस एक चीज़ हम अपने जीवन में अगर ध्यान रखें कि शास्त्रों में जो निषेध किए गए हैं, है ना, जो धर्म शास्त्रों में जो आचरण धर्म के अगेंस्ट है, जो निषेध आचरण है, जो निषिद्ध आचरण है, वो आचरण हमसे ना हो पाए, होने ना पाए, ये हमें ध्यान रखना होगा। जो शास्त्रों में विदित धर्म है वो तो हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कुछ हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मगर जो निषेध है बिल्कुल पूर्ण रूप से कि ये नहीं करना है, तो जो चीज़ बोली गई है ये करना है, वो हम कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। जैसे अब कार्तिक के नियम है, हम सब ने जो नियम लिए, कई लोग मिलते हैं कि नहीं ये वाला नियम नहीं लिया, मैंने इतना लिया, इतना लिया, मैंने ये वाला नियम लिया, ये वो सही है, ठीक है। हमारे मान लीजिए अगर 10 नियम है, किसी ने 9 लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 7 लिए, किसी ने 5 लिए, कोई कुछ नहीं करता, तो केवल मंगला में उठने का, आज हम एक से चर्चा कर रहे थे, उसने बोला हम सिर्फ मंगला में उठते हैं और दीपदान करते हैं और अष्टकम पढ़ते हैं 2-3, तो बस इतना ही नियम कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ का नहीं, बाहर के हैं, तो हम बस इतना ही कर पाते हैं। मैंने बोला इतना भी ठीक है, चलो अगर सुबह सूर्योदय से पहले स्नान हो जाता है और दीपदान है और ये, चलो ये नियम रखना, तो ये ठीक है। किसी ने कम करा, किसी ने ज़्यादा करा, पर निषिद्ध आचरण ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें बोली गई हैं ये करो, उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा, चल जाएगा, पर एक चीज़ बोली जा रही है कि ये नहीं करना है, अगर हम वो करते हैं तो फिर कभी भी हृदय जो है वो विषय वासना शून्य नहीं हो सकता। जो नहीं करने को बोला है जब हम वो करते हैं तो फिर हमारा मन, ये उसकी सज़ा है, ये उसकी पनिशमेंट है। उसकी क्या पनिशमेंट है कि हम खुद अपने आप से गए ना विषयों में, जबकि हमें पता था कि ये नहीं करना, हम फिर भी गए, है ना। तो क्या होता है, ये प्रकृति फिर हमारा मन विषय में डाल देती है, अगर यही करना है तो फिर चलो यहीं रहो। तो साधक के लिए ये सबसे बड़ी सजा है कि अब उसका मन जो है अब चिपक गया विषयों से, ये अपराध है, और अपराध का यही परिणाम है कि फिर हमारा मन जो है वो विषयों में ही जाता है। जैसे मैं कई बार ये बात पहले भी बताई है कि बाबा से हमने पूछा कि बाबा अपराध में क्या होता है, बाबा ने कहा कुछ नहीं, था हरि इधर है और अपराध क्या करता है, मान लीजिए हरि इधर है, वो आपका मुख मोड़ के इधर विषय संसार की तरफ कर देगा बस, और उधर देखने ही नहीं देगा। ये अपराध का परिणाम है। तो जब हम निषिद्ध आचरण करते हैं तो हमारा यही परिणाम होता है कि फिर वो मन चिपक जाता है विषय वासनाओं में,
फिर वो वहाँ से हम कितना भी प्रयास करें, हम कहें हम तो नाम भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि यार इतना नाम करते हैं, सब करते हैं, अगर इतना इतना कर लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया तो क्या हो गया। मगर ये नहीं करना चाहिए, समझ गए। जो चीज़ करनी है उसमें कम ज़्यादा चल जाएगी, अगर हम जो नहीं करनी है वो नहीं कर रहे तो फिर जो करनी है उसमें कोई कम है कोई ज़्यादा है फिर भी चल जाएगा वो, मगर नहीं वाले को नहीं करना चाहिए। तो ये सरलतम उपाय है कि अपने हृदय से किस प्रकार विषय वासना को हटा दिया जाए। वस्तुतः लालसा सहित किया गया जो स्मरण है वही स्मरणीय विषय को आकर्षित करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे भीतर लालसा, और पर लालसा भी तभी होगी ना जब हमारा मन विषयों में नहीं है, तभी इधर हमारी लालसा बनेगी। लालसा तो जीव के हृदय में रहती है। जैसे लालसा को आप ऐसे भी समझ लो कि अगर इस संसार में देखा जाए तो हर व्यक्ति लोभी है, उसके भीतर लोभ है, लालच है। अगर कोई धन कमाने जाता है तो उसके भीतर ये लालच होता है कि मेरा जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो जाए, है ना। कोई मान लीजिए अपना कहीं इलाज कराने जा रहा है तो भी उसके अंदर ये लोभ होता है कि जल्दी जल्दी मेरा इलाज हो जाए, फटाफट से हो जाए। अगर कोई बीमारी हुई है तो आदमी जल्दी ठीक होना चाहता है। हर वक्त उसके भीतर एक लोभ, तो एक लालसा होती है कि मैं जहाँ बढ़ रहा हूँ यहाँ जल्दी बढ़ जाऊँ। मान लीजिए हम यहाँ से अभी नवद्वीप जाना चाहते हैं तो हमारा मन क्या करता है, जल्दी पहुँच जाए, जल्दी चले जाए, फटाफट से बस वहाँ पे पहुँच जाए, है ना। आप कोई भी कार्य ले लो, जो भी आप कार्य करोगे उसमें आपके भीतर एक लोभ होगा कि ये जल्दी से हो जाए, ये फटाफट से ऐसा हो जाए। अगर मान लीजिए आपने कोई नए बढ़िया कपड़े सिलवाए हैं तो भी आपके अंदर होगा जल्दी सिल के आ जाए, है ना। आप अपने विवाह का इंतजार कर रहे हो, आपको होगा जल्दी ये समय बीत जाए मेरा विवाह। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, आपको होगा जल्दी ये समय बीत जाए और हम वहाँ वेकेशन पे पहुँच जाए। हर चीज़ में हमारा एक लोभ है, लालसा है। तो इसी प्रकार से जब संसार में ये लालसा आती है, खराब कर देती है। मगर यही लालसा जब हमारी अध्यात्म में चली जाती है तो वो हमारी सहयोगी हो जाती है। तो जब हमारी विषय वासना शून्य हम होने का प्रयास करेंगे, जब हम निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, तो नेचुरली ये लालसा हमारे अंदर है, हमें लेके नहीं आनी। नेचुरली जब हम यहाँ से थोड़ा इधर आएंगे, ये चिंतन करने का कोशिश करेंगे, तो ये लालसा हमारी इधर बढ़ेगी। ये स्वतः हो जाता है, स्वाभाविक, आपको डालना नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि लालसा रहित किया जाना चाहिए स्मरण, पर अगर स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो लालसा हमारी फिर इधर अपने आप आ जाएगी। हमारा मन करेगा अब और थोड़े क्लियर दर्शन हो चरणों के, अब थोड़ा, अब चरण ही नहीं, अब और ऊपर तक थोड़ा देख पाऊँ, है ना। अब मैं और आपका मुख भी देख पाऊँ, अब मैं आप दोनों को इकट्ठे भी देख पाऊँ, फिर अब मैं कुंज भी देख पाऊँ, फिर मैं सारा कुंज रंध्र, फिर सब पूरी लीला देख पाऊँ। ये लालसा बढ़ती बढ़ती चली जाएगी अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो। अगर बढ़े ही नहीं तो फिर क्या होता है, हम अपना मान लीजिए 90% समय हमारा विषयों में रहता है, तो जब विषय में जहाँ रहता है तो वहीं हमारी लालसा बढ़ती है। अगर हम सोचेंगे हम केवल 1 घंटा 2 घंटा रोज स्मरण किया करेंगे, 22 घंटा हम विषयों में रहेंगे, तो नेचुरली आपकी 22 घंटे की लालसा जो है वो 2 घंटे की लालसा को ख़त्म कर देगी, वो नहीं रहेगी। और अगर हम, हमारा चिंतन हर समय कहीं भी रहे, हम चाहे कहीं व्यापार कर रहे हैं, रसोई में हैं, कहीं पे भी है, हर समय चिंतन ऐसे रहे जैसे खाना बना रहे हैं, तो ऐसा चिंतन बने कि जब मैं मंजरी स्वरूप में होंगी तो ऐसे ही किशोरी जी के साथ कुकिंग कर रही होंगी, है ना। तो ये मैं किशोरी जी के साथ बना रही होंगी, या किशोरी जी अभी कुंज में श्याम सुंदर के साथ है और मैं जल्दी से उनके लिए बना के लेके जा रही हूँ। ऐसा चिंतन हो जाए जो हम कर रहे हैं उसी में। जहाँ हम जो व्यापार के लिए निकल रहे हैं, उसके लिए निकल रहे हैं, उसमें भी ऐसा हो जाए कि जैसे अभी वो वहाँ पे हैं, मैं अपने घर में ठाकुर जी को कुंज में छोड़ के आया हूँ, किशोरी जी के संग उनको कुंज में छोड़ के आया हूँ, ये काम करने के लिए निकला हूँ, वापस फिर मुझे जल्दी से वहीं उनके दर्शन के लिए जाना है, अपने घर में जाना है। ऐसा हमारा चिंतन बने तो स्वाभाविकता क्या होगा कि वो 18-20 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो हम इधर उधर रह रहे हैं उसमें भी हमारा मन इधर आएगा। जैसे हमने पहले भी एक बार ही चर्चा करे थे कि हमें ये अभ्यास करना चाहिए कि जब हम घर में हैं और हमारे ठाकुर, हमारी किशोरी जी विराजमान है, तो बीच बीच में, है ना, ये हमने सोचा था अभ्यास ऐसा करें, हर आधे घंटे में, जैसे एक टाइम के साथ देखें कि हर आधे घंटे में आके एक बारी दर्शन करके जाएं, हर आधे घंटे में एक बार आके देख के जाएं, एक बार आए पूछ के जाएं ठाकुर जी ठीक हो, सब चल रहा है, आएंगे। और अब देखना, अगर आप ये करने लगोगे ना, जो लोग करने लगते हैं तो क्या होता है, स्वाभाविकता होता है। जब वो आधे घंटे में आएगा, अरे गर्मी हो रही है, पानी रख जाता हूँ, पानी रख गए,
फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, अरे 1-1.5 घंटा हो गया, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ ड्राई फ्रूट कुछ बना दूँ, कुछ ऐसा रख देता हूँ। बनाना नहीं आता तो ड्राई फ्रूट, जब आप बार बार आओगे ना, तो आपका स्वाभाविकता लालसा बढ़ जाएगी उसमें। अच्छा अब ये भी कर देता हूँ, अच्छा ये भी कर देता हूँ, अरे सुबह के पुष्प सूख गए हैं, चलो ये हटा देता हूँ। फिर जीव सोचता है चलो शाम को भी पुष्प मंगाने शुरू कर देते हैं, एक बार शाम को भी पुष्पों की सेवा हो जाएगी। ये स्वाभाविकता होगा। ये आपको कुछ ऐसा नहीं है कि ये सब सोचना है, याद करना है, आप सोचो हाँ आपने और बताओ हम क्या क्या कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप करोगे। अपने मन से लोग अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें सब करेंगे। कहीं आज भी ऐसे भक्त हैं जो, जैसे हम लोग एक बार सुबह श्रृंगार करते हैं, है ना, वो 3 बार श्रृंगार करते हैं। एक बार सुबह करते हैं, एक बार बीच में करते हैं, और एक बार रात को फिर नाइट ड्रेस पहनाते हैं। तो 3 बार वो श्रृंगार करते हैं बिगड़ेगा। ये कब होता है? जब आप बार बार आओगे ना, अरे किशोरी जी को इतना भारी लहंगा पहना हुआ इस समय तो, और जब दोपहर को लीला होती है राधा कुंड की, है ना, तो उसके बाद बोलते हैं अब तो कुंड की लीला है, अब तो वस्त्र गीले हो गए होंगे, अब तो वस्त्र बदले जाएंगे, वो फिर दोपहर को आके बदल देते हैं। नहीं तो दोपहर को शयन कराने लगे, फिर उस वक्त हल्की ड्रेस पहना दी। तो इस प्रकार से जब हमारा ये स्वभाव हो जाएगा कि हम बीच बीच में आके देखेंगे, तो जब आप बीच बीच में आके देखोगे सब आप खुद करोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि फिर हमें क्या करना है। ये रागमार्ग का भजन है, इसमें कोई विधि निषेध एकदम ऐसा नहीं कि यही करना है, वो 3 बार बदलते हैं, आप भी 3 बार बदलो, आपको जो अच्छा लगेगा आप अपने आप करोगे। इसको बोलते लालसा। अब ये लालसा कैसे आई? जब आपने समय इधर ज़्यादा देना शुरू किया। जहां आप अपना समय ज़्यादा दोगे, आप स्वभाव से लोभी हो। हम लोग स्वाभाविक लोभी हैं, लालची हैं हम लोग, स्वाभाविक। ये अच्छी बात है हमारी। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारा लालच चैनलाइज्ड नहीं है ना। तो हम अगर ज़्यादा समय इधर दे दें, लालची तो हम ही, ज़्यादा समय इधर आ जाएगा, वो लालसा अपने आप इधर चली जाएगी। शील ठाकुर महाशय भी कहते हैं, प्रार्थना करीबो सदा, लालसा अभिष्ट कथा, यह बिना सकली अनर्थ। क्या प्रार्थना करते हैं? बोले प्रार्थना करीबो सदा, क्या लालसा अभिष्ट कथा। मेरी लालसा जो है वो अभिष्ट कथा में बनी रहे, मेरी लालसा जो है वो इनके बारे में और श्रवण करने की बनी रहे। यह बिना सकल ही अनर्थ, इसके बिना सब अनर्थ है। जैसे हम ये बाबा की ये वाणी ना पढ़ें, तो ना पढ़ें तो हमें कैसे समझ में आए, ये कैसे पता लगे कि हमारी लालसा इधर कैसे बनेगी। और एक और बात अब बाबा इसमें बोल रहे हैं कि लालसा कैसे उत्पन्न होगी, तो उत्तर में बता रहे हैं, संबंध ज्ञान के साथ अभिष्ट के रूप गुण लीला आदि का स्मरण करने से क्रमशः अभिष्ट में प्रबल लालसा बनती है। किसके साथ? संबंध ज्ञान के साथ, है ना। तो जब हम, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, ऐसा हम करेंगे ना, तो स्वाभाविकता, जैसे अभी मैंने कहा कि हम मंजरी स्वरूप में कुकिंग कर रहे हैं, है ना, हम बाहर भी जा रहे हैं तो मंजरी स्वरूप में हम ये चिंतन कर रहे हैं, अभी मैं कुंज के बाहर आया हुआ हूँ ये सब काम करने के लिए, अभी मैं तुरंत वहाँ पे जाऊँगी, वापस उनके दर्शन करूँगी। तो इसमें क्या जुड़ गया? संबंध ज्ञान। मेरा संबंध ज्ञान जो है उनके साथ जुड़ गया। मैं हर समय अपने आप को उनकी मंजरी के स्वरूप में भी देखता हूँ, हर समय। अब ये जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें एक संबंध ज्ञान जुड़ गया। और संबंध ज्ञान के साथ ही, जैसे जो रूप का चिंतन करें, वो भी रूप का ऐसे कि मंजरी स्वरूप में, अपने किशोरी जी की मंजरी के स्वरूप में श्याम सुंदर का अगर दर्शन करें, उनका भी ऐसे ही करें। आज ये कैसे लग रहे हैं मेरी किशोरी जी को, कितने सुंदर लगेंगे, है ना। किशोरी जी की गलबैया में हाथ डाल के खड़े हैं तो किशोरी जी को कितना आनंद आ रहा होगा। तो जब संबंध ज्ञान के साथ रूप का चिंतन करते हैं, संबंध ज्ञान के साथ ही लीला का चिंतन करते हैं, हम जैसे श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा ने एक बारी बताया था, जब हमने कहा बाबा हम गिरिराज जी को श्रृंगार करते हैं तो किस भाव से गिरिराज जी का श्रृंगार करें, हम तो मंजरियाँ हैं। तो बाबा ने बोला, मंजरियाँ श्याम सुंदर का श्रृंगार इस भाव से करती हैं कि मेरी किशोरी जी प्रसन्न होंगी, है ना। तो अपने गिरिराज जी का श्रृंगार करते समय भी ऐसा संबंध ज्ञान बना रहे कि किस लिए श्रृंगार करें, ऐसा श्रृंगार करें कि आज किशोरी जी देख के एकदम प्रसन्न हो जाए। और किशोरी जी प्रसन्न होती भी है, अरे किसने किया श्रृंगार आज श्याम जी को, इतना सुंदर श्रृंगार। और फिर वो उनको इनाम में तांबुल आदि ये सब देती हैं, अपना चर्वित तांबुल। तो ऐसे ही हर कार्य जो हम करें वो संबंध ज्ञान के साथ करें, तो भी हमारी लालसा जो है वो बढ़ेगी। संबंध ज्ञान का अर्थ यहाँ यही बता रहे हैं कि मैं राधा की दीन किंकरी हूँ, ये रहे। यंत्रवत किया गया स्मरण राग भजन
के अंतर्गत नहीं आता। जो यंत्रवत किया हुआ है ना, हमने एक बार पहले चर्चा करी थी कि बस यंत्रवत हमने सोचा है रोज ये परिक्रमा करनी है, बस ये नहीं करना है। ये प्रारंभिक अवस्था है। अभी तो हमें उनके रूप का चिंतन करना है, उनके गुणों का चिंतन करना है, उनकी लीलाओं का चिंतन करना है। ये तो प्रारंभिक अवस्था है कि हमें ये यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए उनके रूप का चिंतन करना है। समझ गए? हमें इस अवस्था में पहुंचना है। और विशेष ध्यान, ये बात बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं, खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार यांत्रिक भजन का अभ्यास हो जाने पर रुचि का उदय होना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार ये आदत पड़ जाए ना यांत्रिक की, ये तो मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है। कई बार ऐसे हुआ है कि अपने आप को चेक किया है कि जो हम कर रहे हैं वो यांत्रिक कर रहे हैं, और यांत्रिक की इतनी आदत पड़ जाती है फिर कि फिर उसमें रुचि आ ही नहीं पाती है ना। ये मैंने अपने साथ भी अनुभव किया हुआ है। तो इसीलिए फिर क्या करना होता है कि जैसे अब ये वाला स्मरण कर रहे हैं तो अब ये नहीं, अब थोड़े दिन बदल के ये वाला करेंगे, है ना। अब परिक्रमा ऐसी, मैंने कई बारी तो ऐसा करा है कि परिक्रमा करी राधा कुंड की और उसके बाद चलो उल्टा चलते हैं, अब उल्टा परिक्रमा या पीछे से चल चल के ये सब करे। उसमें क्या फिर पूरा ध्यान लगता है। यांत्रिक में क्या होता है, आप इधर उधर करे जा रहे हो, आपको रोज का ही रूटीन है, आपको पता है इसके बाद ये मंदिर, इसके बाद ये मंदिर, इसके बाद ये मंदिर, इसके बाद ये मंदिर, ध्यान लगता ही नहीं। अब आप सोचोगे अच्छा चलो मैं यहाँ से, जैसे हम वैसे भी तो जाते हैं हर समय, परिक्रमा थोड़ी कर रहे हैं, जब हम घूम रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं तो ऐसे सोचो चलो इधर से उधर चलते हैं। अब जब आप उल्टा घूमने लगोगे ना, फिर आपका पूरा दिमाग लग जाएगा उसमें, अब वो यांत्रिक नहीं रहेगा। तो इसको हटाना चाहिए कि यांत्रिक ना हो। ऐसा ना हो कि बस रोज जो चल रहा है फटाफट से जल्दी 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 हमने वो कर लिया। और अब तो जब ये हम लोग इस प्रकार की लीलाओं को श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ है स्मरण करने को। हम इन्हीं लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास करें कि किशोरी जी ने किस प्रकार के वस्त्र पहने होंगे, श्याम सुंदर कैसे दिख रहे होंगे, कैसे उन्होंने प्रवेश किया होगा, और कैसे मैं उन्हें लेके गई होगी, मैंने उनके भीतर कैसे उस ऊर्जा का संचार करा कि उनको लेके मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं क्या क्या बातें बनाई उनके सामने कि वो उठ के तैयार हुए मेरे साथ चलने के लिए ना। ये सब हमें चिंतन करना होगा। जो हम लीला का अभी अध्ययन कर रहे हैं, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें जब हम करने लगेंगे ना, तो बीच की बहुत सारी चीज़ें फिर और याद आएंगी। अच्छा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। अब जैसे हम लेके गए, अब एक बात सोचो, मैं सोच रहा था चिंतन में, पिछले श्लोक में जो आया उसका चिंतन कर रहा था। उसमें क्या है, उसमें लिखा है कि मंजरी ने श्याम सुंदर के भीतर थोड़ी एनर्जी डाली, थोड़ा ऊर्जा का संचार किया और उन्हें हाथ पकड़ के उन्हें लेके गई, है ना। अब लेके गई ये लिखा है, हाथ पकड़ के, ये अब सोचा, है ना। अब कैसे लेके गई, कैसे, अगर मुझे अब लेके जाना है कैसे लेके जाऊं? पीछे से धक्का मार के लेके जाऊं? कैसे लेके जाऊं? उनका हाथ पकड़ूं, वो हाथ मेरे कंधे में डालेंगे, मैं उनकी कमर में हाथ लगाऊंगी, क्या करूंगी, है ना। तो ये जब हम सोचते हैं ना, जब चिंतन जाता है, तो फिर तो जब आप पूरा सोच रहे हो, तो अब मान लो आप मूवी बना रहे हो, तो पूरी डायरेक्शन चाहिए ना कि कैसे मैं उन्हें लेके जा रही हूँ। ऐसे तो नहीं है कि 3 फुट की दूरी पे हम उन्हें बोले अच्छा चलो 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 चलो, ऐसे घबरा रहे। श्याम सुंदर उस समय मुग्ध है, और मुग्ध किस में है? हमारी किशोरी जी में। उस समय शरारत में नहीं, तो वो मंजरी के साथ भी शरारत करते होंगे, गले में हाथ डाल लेंगे, उनको पकड़ लेंगे, मगर इस समय तो वो किशोरी जी में पूर्ण रूप से मुग्ध हैं। तो कैसे लेके जा रही है किशोरी जी, वो मंजरी, मंजरी कैसे लेके जा रही है? मंजरी उनका हाथ पकड़ के, जैसे एक बालक को लेके जा रहे होते हैं ना, उस समय ऐसे हाथ पकड़ के उन्हें पकड़ पकड़ के लेके जा रही है। और कैसे? मंजरी आगे है, श्याम सुंदर पीछे है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से इस समय कुंज ग्रह में वो हैं, कौन से संकेत कुंज था, ये उन्हें पता ही नहीं। वो तो पद भ्रमित हो गए हैं, विभोर होके। इस समय ऐसे नहीं है कि कृष्ण आगे और हम पीछे, हम उन्हें बिल्कुल जैसे एक बालक को हाथ पकड़ के साथ लेके जाया जाता है, उस समय उनकी अवस्था ऐसे है, उन्हें ऐसे लेके जा रहे हैं। अब ये सब चिंतन कब होगा? जब आप स्मरण करने का प्रयास करोगे। ये आया नहीं है श्लोक में, ये स्मरण में आप प्रयास करोगे तो आपको पता। तो इसीलिए जो भी लीला का हम लोग यहाँ पे श्रवण करते हैं, उसका फिर अभ्यास करना चाहिए। तो क्या होगा उससे? क्या होगा, ये यंत्रवत नहीं रहेगा, फिर स्मरण यंत्रवत नहीं होगा। फिर तो आप बहुत कुछ और देखोगे और बहुत कुछ अनुभव करोगे। श्रीपाद का साधक आवेश में रोते रोते श्री राधा रानी की कृपा से इस लीला की स्फूर्ति होती है। अब रोते रोते उनके भीतर फिर से लीला का स्फुरण हुआ
किंकरी राधा विरह विवश नागर को श्रीमती के कुंज में लाई है, जो पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि यहीं पे उनका विराम हो गया था। नागर को कुंज द्वार पर देखकर अब नागरी मणि की भावगति परिवर्तित हो गई। अब देखो, अब अभी तक राधा रानी को ये नहीं पता है कि श्याम सुंदर क्यों लेट आए हैं। उन्हें तो ये पता है कि वो इतनी देर हो गई आए नहीं, और मंजरी उनको ले जाने के लिए आई, और मंजरी ने वहां पे देखा कि ये तो राधा रानी के पद चिन्हों में ही खो गए हैं, उसी में भाव विभोर हो रहे हैं, वहीं की रज उठा उठा के अपने ऊपर डाल रहे हैं। वो तो प्रेम में विभोर है किशोरी जी के। किशोरी जी को तो नहीं पता। किशोरी जी को क्या पता है कि ये लेट हैं, और अब देखो मेरी मंजरी ने पकड़ के कहीं से लेके आई है, ये नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही वो वहां पे घुसे, उनका भाव परिवर्तित हो गया। भाव परिवर्तित, ये ऐसा क्या होता है प्रेमी प्रेमिका में, ऐसा क्या होता है कि पहले तो बहुत चिंतित है, आए नहीं, पता नहीं क्या हो गया हो, कुछ अनिष्ट ना हो गया, कुछ अनर्थ ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, कहीं किसी और के पास ना चले गए हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो, और जब देखा आ गए हैं फिर नाराज हो जाते हैं। बालकों में भी ऐसा होता है, बच्चों में भी ऐसा होता है ना। पहले तो बड़ी चिंता है, लेकिन जब अब तो देख लिया ना तो आ गए, अब नाराज हो जाएंगे। तो अब किशोरी जी वाम भाव उदित हो गया किशोरी जी के भीतर, और माम बात हो गई तो उनके भीतर अब मान आ गया कि क्यों इतनी देर से आया, मान आ गया, और वो कुंज छोड़कर जाने को उद्यत है। अब वो छोड़ के जा रहे, चल ठीक है, अब इतनी देर आए हो, अब मुझे भी नहीं रहना। और ये उनकी जो भाव वैचित्री है, इस भाव विचित्री से ही श्याम सुंदर को अति रस का आस्वादन होता है। एक्चुअली तो देखो, है बात ये सही है, मगर किशोरी जी के भीतर जो ऐसा भाव आता है मान का, वो मान का भाव भी श्याम सुंदर को आस्वादन देने के लिए ही आता है। ये मान जो है, ये वो मान नहीं है कि सीरियसली नाराज हो गई है ना। प्रेम में नाराज है, इसीलिए इसको मान बोला जाता है, प्रेम में, इसीलिए ये स्थायी भाव है। मान एक स्थायी भाव है, तो वो संचारी होता है। जो गुस्सा आया, ये आया, यहाँ पे तो एक भाव की अवस्था है ना। और भाव में क्या हो रहा है कि हर भाव उनको आनंद देने के लिए होता है, श्याम सुंदर को आनंद देने के लिए। तो उनको आनंद देने के लिए, तो अभी यहाँ क्या हुआ, अब उनके भीतर वो आ गया मान, और ये वैचित्री देख के, ये रस वैचित्री देख के उन्हें रस आस्वादन हो रहा है, और श्याम सुंदर चमत्कृत हो रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे हर भाव जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई भी चीज़ मोनोटनस नहीं है। मैं जाऊंगी, यहाँ किशोरी जी ऐसे घूंघट करके बैठी होंगी, और मैं जाऊंगी और बस वो आत्महारा हो जाएंगी, श्याम सुंदर आप आ गए, बस। ये नहीं होगा हर रोज, है ना। अनएक्सपेक्टेड है। कहाँ तो वो इतने में भी वो भाव विभोर हो रहे हैं, वहाँ गई किशोरी जी मान में, चलो बात ही नहीं करनी मेरे को, वो वहाँ से छोड़ के जा रही है। बोलते इतना आस्वादन देती हैं अपनी भाव वैचित्री से, इसीलिए इनका नाम श्री राधा है। अनुराग एव असमूर्ध चमत्कारेणो आनंद उन्माद को, ये क्या है इनका जो महाभाव है, अर्थात अनुराग जब असमूर्ध चमत्कारिता प्रकट करता है, तो अप्राकृत नवीन मदन यानी श्याम सुंदर को भी उन्मादित कर देता है। क्या श्याम सुंदर को उन्मादित कर देता है? जो असमूर्ध चमत्कारिता, असमूर्ध मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसके जैसा कोई नहीं है, ऐसी चमत्कारिता प्रकट कर देती है। इसी को महाभाव बोला जाता है। ये केवल महाभाव में ही संभव है। और फिर श्री राधा रानी का तो मादन आख्या महाभाव है। जब हलादनी की परम आवृत्ति रति महाभाव तक सभी अवस्थाओं को, महाभाव ये अवस्था क्या है? जब सारी अवस्थाओं से ऊपर चली गई है। स्नेह पहले हुआ, फिर मान हुआ, फिर प्रेम हुआ, है ना, फिर प्रणय हुआ, से मान प्रणय, और उसके बाद राग, अनुराग, भाव, महाभाव। जब इस महाभाव के भी ऊपर फिर मादन आखे महाभाव, जो मोदन आदि भाव को भी आगे पार करके चला गया। ये सब भाव जिसके अंदर प्रवेश कर गए, ऐसा होता है कि स्नेह, मान, प्रणय, राग, अब राग में पीछे के सारे हैं, अनुराग में पीछे के सारे हैं, भाव, महाभाव, महाभाव में सारे हैं, अब महाभाव में सारी गोपियां हैं, फिर उसमें भी मादन आखे महाभाव, है ना। तो सारों का पार करके सबका समावेश जो मादन आखे महाभाव है, उसकी दशा में जब पहुंच जाते तो किशोरी जी के भीतर वो भाव है,
जो सारे भावों को पार करके सबका ऊपर और सबका समन बोनम उसमें है। इसीलिए विशेष रूप से श्रृंगार रस में इस वाम्य भाव का आकर्षण असमोर्ध होता है। ये जो वाम्य भाव है इसका भी आकर्षण है, क्योंकि ये महाभाव से आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वो अपने सेल्फिश मोटिव से नाराज हो गई है। कोई व्यक्ति सेल्फिशली नाराज हो जाए तो सामने वाले को भी गुस्सा आ जाता है ना, तो बेकार में नाराज हो रही, कोई बात ही नहीं है नाराज होने की। मगर वो महाभाव का है, वो हर समय उनको आनंद देने के लिए, हर समय हर भाव जो है वो श्याम सुंदर को आस्वादन देने के लिए है। और फिर वैसे भी बोलते हैं स्त्रियों की वामता, दुर्लभता एवं निवारणत्व को कंदर्प का परम आयुध समझना होगा। यहाँ दुर्लभ दुर्लभ यानी दुर्लभत्व मतलब कि जो मुश्किल से मिलने वाली है। जैसे ऐसा समझो कि जो स्त्री आपको लगेगी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, ये इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहोगे इसको तो आप 1 मिनट में पटा लोगे, ऐसे नहीं है ना। हम कहेगी यार ये तो कहाँ मैं और कहाँ वो, इतनी सुंदर और इतनी वो, और ऐसे मान लो आप कोई फिल्म की हीरोइन हो, अब आप कहो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो दुर्लभ है ना। दुर्लभत्व मतलब कि वो तो बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है, वो तो मिस इंडिया है, तो उसको तो लाइन लगी हुई है, सब लड़के उसके पीछे है, मगर किसी एक कोई वो प्राप्त होगी, है ना। तो जब ऐसा भाव होता है, तो जब दुर्लभत्व आ जाता है तो फिर जो है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की। तो ऐसे ही वाम्य भाव आ जाए, जब वाम्य भाव आ जाए तो श्याम सुंदर के अंदर अब ज़्यादा इच्छा होती है उनको, उनके कि अब मैं इनसे बात करूं, इनको पकड़ूं, इनको समझाऊं, है ना। क्योंकि वाम्य भाव आ गया, मुश्किल हो गई, किशोरी जी अभी अभी डिफिकल्ट टू हैंडल है इस समय। तो जब ऐसा होता है तो बोलते हैं स्वाभाविकता पे ऐसे नागर के अंदर वो आसक्ति जन्म लेती है कि भाई और अट्रैक्शन, अफेक्शन हो जाती है कि इनसे बात करूं। सहज वाम्य भाववती श्री राधा ऐसी भंगिमा के साथ कुंज से निकल कर जा रही है, ऐसे एकदम भंगिमा करके निकल के जा रही है, तो ऐसे होता है यार। और खासकर इस अवस्था में जब वो उनके पदचिन्हों को देख के विभोर थे, और यहाँ आए हैं तो किशोरी जी इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऐसा इजी नहीं है कि भैया वो बैठी हुई हैं, है ना। तो जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो फॉर ग्रांटेड मिल जाता है वैसे होता है कि चलो ये तो है ही है। और मगर ये प्रेम में ही है ना, ये इस बात को समझना होगा। ये प्रेम, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ की स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। इस जगत से उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। इस जगत में तो हर आदमी जो फॉर ग्रांटेड होता है वो उसमें फीकापन आने लगता है, जैसे कोई अपनी वस्तु है उसमें फीकापन आने लगता है। पर जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ यही चीज़ अगर विश्वास हो जाए कि ये अपनी है तो उसमें रस आ जाता है। और बिना प्रेम के पता लगे ये अपनी है तो फिर उसमें उदासीन भाव आ जाता है, ये तो चलो है ही, है ना। फिर हम, और जैसे एक गाड़ी हमारे पास है तो जो नहीं है हमें अब वो अच्छी लगती है, अब ये नहीं लगती। और पहले जब ये नहीं थी तो ये लगती थी। जब व्यक्ति के पास एक घर आ जाता है 3 कमरे का, अब उसे 3 नहीं, अब उसे 4 का अच्छा लगता है, अब उसे ये लगता है। उसके बाद सफ़ेद गाड़ी है, पहले शौक से सफ़ेद ली थी, अब लाल अच्छी लगने लग गई। ये स्वाभाविकता है, क्योंकि यहाँ प्रेम नहीं है, इस इन चीज़ों से, विषयों से प्रेम थोड़ी है। और जहाँ जिसके लिए प्रेम आ गया, जब प्रेम आ जाता है और वो अपनी हो जाए तो फिर व्यक्ति के भीतर रस का संचय, फिर आश्रय होता है कि चलो ये व्यक्ति तो अपना ही है, और कोई हो ना हो ये तो हमारे साथ है ही है। ये क्या, ये थोड़े प्रेम की अवस्था है। इस जगत में ज़्यादा प्रेम तो है ही नहीं, थोड़ा। लेकिन अगर थोड़ा भी प्रेम हो जाए ना, जैसे बोलते वो तो प्रेम का सागर अगर ऊपर है तो उस सागर की एक बूंद का सीकर, एक बूंद को भी उठा के ऐसे छेंटे मार दी जाए तो वो छींट, एक छींट यहाँ पे है, इतना बस प्रेम है इस जगत में। उतना भी मिल जाए उस प्रेम में तो जीव को आश्रय हो जाता है, अच्छा चलो और कोई हो ना हो ये तो मेरे साथ है, तब जीव उसको, उसका आस्वादन ले सकता है जो अपने साथ है। और नहीं तो फिर फॉर ग्रांटेड को वो फीका लगता है कि नहीं ये नहीं है। तो खैर, तो यहाँ पे अब श्रीमती वाम भाव में ऐसी भंगिमा करके कुंज से निकल रहे हैं कि तात्कालिक उनकी भाव चेष्टा देखकर अतिशय अधीर हो रहे हैं श्याम सुंदर, और मिलन आकांक्षा से उनका चित्त व्याकुल है। इसी में जब अब श्याम किशोरी जी जा रही हैं, वो रुक तो रही नहीं है, वो पूछ भी नहीं रही हैं कि भाई मैं जाऊं, है ना। अभी तो वाम भाव में है, मान में है, नाराज हो गई हैं, वो कुंज से बाहर जा रही हैं।
इसीलिए उनको ऐसा चिंतन हुआ, बलात् उन्होंने जबरदस्ती, जब वो क्योंकि जा रही हैं वो रुकेंगी नहीं, तो जबरदस्ती उनको पकड़ के बल प्रयोग द्वारा श्रीमती का हाथ पकड़कर उनको केली तल्प विलास शैया पर लिटा दिया। और वहां पे विलास की जैसी सूचना में संकेत हो रही है अब यहाँ पे, तो तुरंत मंजरियां जो है वो कुंज से निकलकर कुंज रंध्रों में आंखें रखकर युगल की ओर देख रही हैं। गौड़िया वैष्णव में बाबा बोलते यही साध्य शिरोमणि है, यही गौड़िया वैष्णव की साधना है। आनंद चंद्रिका में ये कहा गया है कि हे कृष्ण, तुम्हारे साथ स्वयं अगर हमारा अंग संग हो जाए, उसकी अपेक्षा हमें ये कुंज रंध्रों में श्री राधा रानी के साथ तुम्हारा जो अंग संग है उसमें ज़्यादा सुख प्राप्त होता है, वही मुझे सबसे अधिक सुखकारी लगता है। क्या लगे, आप मेरे साथ अंग संग करो, ये नहीं चाहिए मुझे। अब यही बात जो है वो इस जगत से उस जगत को अलग करती है। यहाँ पे हमारा मन होगा कि श्याम सुंदर मेरे साथ हो जाएं, है ना, मगर श्याम सुंदर में वहाँ वो रस ही नहीं है, सारा रस किशोरी जी में है। किशोरी जी को श्याम सुंदर से आनंद मिला, हम यही देखना चाहती हैं, और इसी में हमारा संपूर्ण आनंद है, दूसरे में तो आनंद ही नहीं है। यहाँ बात कहने के लिए कही जा रही है कि उसके कंपैरेटिवली, अपने अंग संग के कंपैरेटिवली हमें राधा रानी का अंग संग अच्छा लगता है। असल बात यह है कि मंजरियों को अपना अंग संग में तो कोई आस्वादन ही नहीं है, वो तो किशोरी जी के साथ ही उन्हें देखना चाहती हैं। ना ही लब्ध्वा अधिक सुखा जना अल्प सुखे प्रवर्तन्ते इति भावा, जिन्हें अधिक सुख प्राप्त हुआ है उनकी प्रवृत्ति कम सुख वाली चीज में क्यों जाएगी, है ना। तो अपने अंग संग से तो वो सुख ही प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारा रस हमारा जो है, सारा प्रेम हमारा जो है वो किशोरी जी में भरा है। मानो हमारे प्राण किशोरी जी हैं, तो हमारे प्राणों के साथ श्याम सुंदर का मिलन हो, वो ही अच्छा लगेगा। हमारे प्राण हमारे में है ही नहीं, किशोरी जी में है, तो इसीलिए किशोरी जी के साथ जब मिलन होता है तो अच्छा लगता है। जिन्हें अधिक सुख प्राप्त हुआ है वो छोटे सुख में नहीं फिर चैन लेते। राधा किंकरियों को जो आनंद कुंज रंध्रों में श्री युगल लीला विलास माधुरी दर्शन करके प्राप्त होता है वे सर्वोपरि है। जब ज्यादा आनंद मिल रहा है तो कम की तरफ क्यों जाएंगे हम लोग। आर कबे एमन हबो दुहु मुख निरखिबो लीला रस निकुंज शयने, ये प्रार्थना है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की। आर कबे एमन हो, कभी ऐसा हो कि दोहों मुख निरखिबो, दोनों के मैं मुख देखूं, लीला रस निकुंज शयन, कहाँ पे, निकुंज शयन में के समय उनको, उन दोनों को मैं कुंज रंध्रों से जो आज यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे में उनको देखूं, बस यही मेरी अभिलाषा है। साधन की चिंतनीय वस्तु ही सिद्धि की में प्राप्ति होती है। जो साधन में जो भी हम चिंतन करते हैं उसी की हमें सिद्धि प्राप्त होती है। आप साधना में जो भी आप चिंतन कर रहे हो वही आपका सिद्ध अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा। साधने भावी वो जहां सिद्ध देह पावे तहां, समझ गए। साधन में आपका भाव कहाँ है, सिद्ध अवस्था में आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अभी हम पीछे उनकी कथा सुन रहे थे विनोद बाबा की, तो विनोद बाबा ने ये बात बताई कि देखो, एक स्थान रखना चाहिए, एक आसन होना चाहिए जहाँ पे बैठ के आप स्मरण करते हो, जहाँ पे बैठ के आप माला करके स्मरण करते हो। फिर उसका क्या ध्यान रखना चाहिए कि उस जगह पे, उस आसन पे बैठ के आप कोई भी विषय चिंतन ना करो, ये ध्यान रखना चाहिए। खास करके उस आसन को अपवित्र ना करो अपने विषय चिंतन। उस आसन में ऐसे नहीं कि उसी आसन में बैठ के हम खा रहे हैं, उसी आसन में हम पी रहे हैं, वहीं जूठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहीं हमारा विषय चिंतन चल रहा है, वहीं बैठ के हम टीवी देखते हैं और वहीं बैठ के फिर हम माला करके स्मरण करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जगह, वो आसन एक अलग होता नहीं कि यहाँ बैठ, फिर क्या होता है उसमें भी शक्ति का संचार हो जाता है। तो आप नहीं, कोई और भी वहाँ बैठ जाएगा तो उसका स्मरण प्रारंभ हो जाएगा, इतनी शक्ति का संचार भी हो सकता है। तो इसीलिए एक आसन अलग रखना चाहिए, इसमें बैठ के करेंगे। ऐसे नहीं कि अपने पलंग पे ही बैठ के स्मरण हो रहा है, पलंग पे ही बैठ के माला हो रही है, ये सब, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सेपरेट आसन हो, सेपरेट स्थान हो, जगह हो, यहीं बैठ के, इसी आसन पे बैठ के फिर स्मरण करेंगे तो बड़ी जल्दी फिर उसमें आपकी प्रगति होगी ध्यान लगाने में। और जहाँ जो भाव करोगे साधक अवस्था में, सिद्ध देह में वही प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण नहीं है ये जो हम चिंतन करने का प्रयास करेंगे, साधारण नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये।
तो अब लीला फिर आगे क्रमशः चल रही है। श्रीमती की परम आकर्षक भाव चेष्टाओं से नागर राज जो है अब अधीर हो उठे हैं। वे अनिर्वचनीय अधर सुधा का पान से विमोहित हो गए हैं। जैसे ही उनको पकड़ के उन्हें शैया में और आलिंगन करके उनकी अधर सुधा का पान कर रहे हैं। अपने प्रखर नखों द्वारा श्रीमती के स्तन मंडल को रेखांकित कर दिया है। श्रीमती अपनी विविध वाम्यमय चेष्टाओं से, अभी भी वो नाराज है, मानी नहीं है, वाम्यमय चेष्टाओं से नागर राज को परम आनंद प्रदान कर रही है ना। तो थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर कृष्णा हियर, मुश्किल है उनके लिए। तो वो अभी वाम्य भाव में हो जा रहे, इसीलिए ऐसा आया कि अपने नखों से उनके स्तन में आघात हुआ, क्योंकि अभी तो जब पकड़ रहे हैं, मना रहे हैं उन्हें, और वो वहाँ से जाना चाहती हैं। रसिक मणि, और ये देखो, ऐसे नहीं कि उन्हें आनंद नहीं आ रहा है किशोरी जी को, ऐसा मत सोचना, कोई विषय भाव मत लाना कि जबरदस्ती हो रही है। श्रीमती अपने विविध वाम्य भाव चेष्टाओं से नागर राज को परम आनंद प्रदान कर रही है, क्योंकि प्रेम की लड़ाई है, प्रेम की कला है। वो भी प्रेम कर रही हैं, वो भी चाहती हैं कि ये मुझे पकड़े, वो भी चाहती हैं ये मुझे रोके, जाने ना दे। ऐसे वाम्य भाव से ही वहां से जा रही है। रसिक मणि उनकी निबी में जैसे ही हाथ लगाने लगते हैं, श्रीमती हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है। किंकरी का आस्वादन आबाद गति से चल रहा है, फुल स्पीड से किंकरी को आस्वादन हो रहा है। किंकरी की नयन शफरियां, शफरियां बोलते हैं मछलियों को, उनकी नयन रूपी मछलियां जो है बड़े सुख के साथ युगल विलास रूपी सिंधु में तैर रही हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। जैसे ही देख रहे एकदम फुल स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और एकदम इतना देखते 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 तुरंत उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक दशा में श्रीपाद को इस सिद्ध स्वरूप का निविड़ आवेश है, इसीलिए राधा माधव की उन लीलाओं को देखने के लिए फिर से वो वैसे ही लालसा भरी प्रार्थना कर रहे हैं। कदा कुंज छिद्रे भवतु माम राधे अनुनयन, ये कब मैं दोबारा फिर ऐसे देख पाऊंगा, हे किशोरी जी मुझे दोबारा एक बार ऐसे दर्शन करा दो। अभी तो आस्वादन होने लगा था, तुरंत एकदम से विराम आ गया। आगे और देखना चाहता हूँ, और ऐसा देखना चाहता हूँ, ऐसी प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं। इसी के साथ इस श्लोक का विराम हुआ। कल फिर आगे अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। जय राधे।